हेलो स्टूडेंट। अच्छा, लास्ट क्लास हमने किया था एक्सरसाइज 5.1 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप का था ना, चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। और लास्ट एक्सरसाइज हमने किया था एक्सरसाइज 5.1। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। सो वो रिलेटेड है राइट एंगल एंड एंगल के ऊपर है और क्लॉक के ऊपर है, ठीक है ना। क्लॉक का कितना राइट एंगल होता है, ईस्ट होता है ना वेस्ट होता है, डायरेक्शन एंड क्लॉक के ऊपर आज पूरा सारा एक्सरसाइज होगा हमारा। सो देखते हैं क्या क्या आज जानकारी चाहिए। तो फर्स्ट राइट डाउन एंगल right and straight and straight and straight। अच्छा, राइट एंगल तो आपको सभी को पता है। तो आज क्लॉक के ऊपर होगा कितना राइट एंगल होता है, कैसा होता है, कॉम्प्लीट एंगल किसको बोलते हैं। सो टर्निंग बाय डेफिनेशन है कॉम्प्लीट एंगल का। टर्निंग बाय टू straight angles in the same direction make a full turn। This one complete turn is called one revolution। The angle for one revolution is a complete angle। अच्छा, ये क्या है, एक मतलब जो हमारा जो क्लॉक है ना, क्लॉक के ऊपर सारा डिस्कशन है। तो मैं एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ। एक पहले तो हमें एक क्लॉक ड्रॉ करके दिखाना होगा, तो तब आपको समझने में आएगा। ठीक है, ये क्लॉक ले लिया हमने, ठीक है। सो देखो कि ये हो गया है ना। सो ये सपोज 12 है। सो ये है क्लॉक का जो काटा होता है, ये है, ठीक है। सो टर्निंग बाय टू स्ट्रेट एंगल, टू स्ट्रेट मतलब क्या, ये दो स्ट्रेट होगा कि नहीं। यहाँ से स्टार्ट होके ये एक स्ट्रेट हो गया, और नेक्स्ट ये स्ट्रेट होके यहाँ पे आके क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो दो स्ट्रेट एंगल अगर कंप्लीट हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, वन रेवोल्यूशन। ये दो स्ट्रेट एंगल मिलाकर अगर यहाँ से यहाँ तक हम एक कंप्लीट एक एंगल अगर ले तो उसे हम क्या बोलेंगे, वन रेवोल्यूशन। और यहाँ पे कितना स्ट्रेट एंगल आया, दो स्ट्रेट एंगल एंड चार राइट एंगल आया।
है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे 4 राइट एंगल आएगा। देखो अगर हमने भाग कर दिया ऐसे करके, अगर इसको सेपरेट कर दिया तो कितना आ गया? ये नंबर 1, सॉरी, ये नंबर, ये 4 आ गया ना राइट एंगल। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 एंड नंबर 4। तो यहाँ पे कितना आ गया? 4 राइट एंगल आ गया और 2 क्या आ गया? 2 यहाँ पे, ये एक और ये 2 राइट, सॉरी, स्ट्रेट एंगल आ गया, है ना? 180 डिग्री 180 डिग्री, क्योंकि टोटल एक्स स्क्वायर का टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। और ये हम क्लॉक के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लॉक क्या होता है? एक सर्कल ही होता है ना। सो वैसे टाइप का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल डायरेक्ट हम एक्सरसाइज करते हैं, उसमें एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है? सो एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.2 डायरेक्ट वहां पे क्वेश्चन डिस्कस करके देते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल नहीं चाहिए। सो आपको पता चल गया कि 1 रेवोल्यूशन इसको बोलते हैं। एक कंप्लीट एंगल अगर हम ले ले एक सर्कल का, तो उसे हम 1 रेवोल्यूशन बोलते हैं। सो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए clockwise revolution, clockwise revolution does the hour hand, does the hour hand of a clock turn through when it goes from, when it goes from नंबर ए 3 to 9। इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, इसके लिए पहले तो एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। एक क्लॉक ले लेते हैं यहाँ पे। अगर डायग्राम ड्रॉ कर लोगे ना तो इजी होगा, ठीक है? सो क्या बोला गया? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रो व्हेन इट गोस फ्रॉम। देखो यहाँ पे हमने ले लिया ये 12, ये है 9, ये है 3 और ये है 6 और ये है क्लॉक, ठीक है? अभी बोला गया है कि 3 बजे से 9 बजे तक कितना वो फ्रैक्शन लेगा। ये 3 का काटा है, 3 से जाके ये 9 तक जाएगा। तो 9 तक जाएगा, कितना जाएगा? ये पूरा सर्कल का कितना जाएगा? हाफ ऑफ जाएगा। सो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? आंसर कितना होगा? हाफ। सो मतलब what fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from 3 to 9? तो 3 to 9 तक वो कितना जाएगा? ये रेवोल्यूशन का, रेवोल्यूशन मतलब क्या? एक कंप्लीट एंगल, उस कंप्लीट एंगल का कितना जाएगा? ये हाफ जाएगा, आधा जाएगा, है कि नहीं? 3 से 9 तक आधा गया, ठीक है? तो वैसे करके बाकी सारे आप लोगों को होमवर्क करना है। सो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी रह गया है, बी सी डी ई एफ, बी सी डी ई एफ, ये सारा है होमवर्क, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर विल द हैंड, वेयर विल द hand of
एक क्लॉक स्टॉप if it, number A, starts at 12 and makes half of a revolution clockwise. और यहाँ पे हाँ क्लॉकवाइज बोला तो क्लॉकवाइज आपको डायरेक्शन लेना है। क्लॉकवाइज कहाँ से जाता है? आपका राइट टू लेफ्ट, है ना। और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा? लेफ्ट टू राइट। तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसे अच्छे से पढ़ लेना। जब क्लॉकवाइज बोला जाएगा तो क्लॉकवाइज ही लेंगे हम डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन फिर से इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, सो हमें समझने में इजी होगा, ठीक है। एक ले लिया। सो यहाँ पे ये 12 है, 3, ये 6 एंड 9, ये हो गया। क्या बोला है कि स्टार्ट एट 12 से स्टार्ट होगा एंड मेक हाफ ऑफ रिवोल्यूशन। यहाँ से 12 से ये स्टार्ट होगा और क्लॉकवाइज जाएगा, मतलब ये डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट जाएगा, हाफ ऑफ जाएगा। तो हाफ ऑफ कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये हाफ हो गया। तो कहाँ तक पहुंचा? ये नंबर 6 तक पहुंचा कि नहीं? ठीक है ना। तो कितना होगा उसका टाइम, कितना होगा, कहाँ पे जाके स्टॉप होगा? 6 बजे जाके स्टॉप होगा। तो इसका आंसर होगा 6, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी ऐसे करके बाकी होमवर्क करना, सेम टू सेम वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, सी एंड डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which direction will you face if you start facing number A, east and make half of a revolution clockwise। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो एक डायरेक्शन बना लेते हैं। देखो ये एक ले लिया हमने डायरेक्शन का, समझ लो ये एक सर्कल, ये तो सर्कल हो जाएगा ना, क्लॉक ही हो जाएगा। ये अगर ले ले तो इसका तो एक क्लॉकवाइज ही हो जाएगा ना, ये एक सर्कल ही हो जाएगा, है ना। अभी देखो ये क्या है, इस तरफ क्या होता है? ईस्ट होता है ना। इस तरफ क्या होता है? वेस्ट डायरेक्शन का। इस तरफ क्या होता है? नॉर्थ। एंड यहाँ पे क्या होता है? साउथ, है कि नहीं। डायरेक्शन का ये हो गया, ये नॉर्थ वाला, ये ईस्ट वाला, ये साउथ वाला एंड ये वेस्ट वाला डायरेक्शन। सभी को आपको पता है। अभी क्या बोला है? फेसिंग होगा अगर ईस्ट के तरफ, और हाफ ऑफ रेवोल्यूशन होगा क्लॉकवाइज, मतलब ईस्ट के तरफ मुंह इधर है, ठीक है। और हाफ ऑफ क्लॉकवाइज तो राइट से लेफ्ट होगा। तो अगर हाफ ऑफ चला गया, यहाँ से अगर हाफ ऑफ हम चले गए तो जाके कहाँ पे खत्म होगा? यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा? वेस्ट। अगर फेसिंग है ईस्ट के तरफ और हाफ ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, आधा अगर चला गया रेवोल्यूशन का, तो कहाँ पे जाके फेस होगा? कहाँ पे जाके होगा? वेस्ट के तरफ। तो इसका आंसर होगा वेस्ट। सो ऐसे करके बाकी
सारे क्वेश्चन करना है। सो होमवर्क बहुत ही इजी है, जस्ट समझ के डायरेक्शन समझना है और डायग्राम अगर आप लोग ड्रॉ कर ले तो बहुत ही इजी होगा। सो डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, नहीं तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे और करने में क्या हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा। सो डायग्राम ड्रॉ करके इस एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है व्हाट पार्ट ऑफ ए revolution have you turned through if you stand facing number A, east and turn clockwise to face north, clockwise to face north। सॉल्यूशन, इसके लिए भी क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो डायरेक्शन का है, सो डायरेक्शन का हम ऐसे भी ले सकते हैं, सर्कल ड्रॉ नहीं करने से भी हो जाएगा। सो क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, हो गया। अभी बोला है कि what part of a revolution have you turned through if you stand facing east and turn clockwise to face north। आप ईस्ट की तरफ थे, ईस्ट की तरफ आपने फेसिंग किया हुआ है, अगर क्लॉकवाइज आप टर्न करेंगे नॉर्थ की तरफ तो यहाँ से कहाँ तक जाएंगे, देखो यहाँ से अगर जाएंगे क्लॉकवाइज तो नॉर्थ की तरफ जाना है, तो कितना गए टोटल कितना यहाँ पे पार्ट है, 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स में आपने कितना कवर कर लिया, 3 पार्ट्स। सो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 3/4, मतलब अभी आप 4 पार्ट थे, 4 पार्ट में आपने 3 पार्ट कंप्लीट किया है। जो रेवोल्यूशन है कितना कंप्लीट किया है, 4 पार्ट था रेवोल्यूशन का, उसमें से आपने कितना कंप्लीट किया है, 3। सो आंसर होगा 3/4, ठीक है। ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चन भी आपको करना है। सो होमवर्क, डायग्राम ड्रॉ करने से समझने में बहुत इजी हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 5। नंबर 5 में बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ राइट angles turn through by the hour hand of a clock when it goes from number A 3 to 6। अच्छा, 3 to 6 तक लेते हैं। क्या बोला है कि 3 to 6 तक, ये नंबर, ये 3 है और ये है 6 है ना, और ये हो गया। तो क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रो बाय द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट क्रॉस फ्रॉम 3 to, सॉरी ये 9 है, सॉरी 9, ये हो गया 6, ये हो गया 12 है ना। सो 3 to 6 तक कितना चल जाएगा, ये क्या है, ये एक पार्ट है कि नहीं। सो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो क्या होगा, एक राइट एंगल,
सो राइट एंगल आपको यहाँ पे कितना मिला, नंबर कितना 1, 3 to 6 तक 1 राइट एंगल मिला हमको। सो ऐसे करके बाकी सारे होमवर्क है, बहुत ही इजी है ये चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 5 का B C D E F ये है सारे होमवर्क। नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6 में है हाउ मेनी right angles do you make if you start facing number A south and turn clockwise to west। सो सेम टू सेम यहाँ पे भी एक डायग्राम ले लेते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला कि साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, कितना राइट एंगल मिलेगा हमको अगर हम साउथ में हैं। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ एंड ये हो गया वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अगर हम साउथ में हैं, ठीक है, ये क्लॉक क्या है साउथ में है। सो वेस्ट तक अगर जाए यहां से यहां तक, क्लॉकवाइज तो इस तरफ ही जाएगा ना, ऐसे घूमेगा। तो साउथ से अगर वेस्ट तक जाए तो कितना मिलता है, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक 1 राइट एंगल होता है। सो इसका आंसर कितना होगा 1। सो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6 का कितना आया, रह गया है B C D, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे बोला कि वेयर विल द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक stop if it starts number A from 6 and turn throw 1 right angle, angles। तो इसका सॉल्यूशन होगा कि एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि वेयर विल द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट 6 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल। मतलब यहाँ पे 12 है, 3, 6 और 9। ठीक है, अभी 6 के तरफ है, ठीक है ना, क्लॉक फ्रॉम 6 टू टर्न थ्रू 1 राइट एंगल। तो अगर 1 राइट एंगल में जाएगा क्लॉकवाइज अगर 1 राइट एंगल, तो राइट एंगल क्या है, ये है ना, ये एक राइट एंगल है। तो यहां से यहां तक जाना है, तो कहां तक पहुंचे 9 तक। तो आंसर होगा क्या 9। सो इतना सिंपल है। सो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 7 का B C D। सो आज मैंने जितना भी क्वेश्चन करवाया है एक्सरसाइज, सारे एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, सिर्फ एक एक करके, और बाकी सारे आप लोगों को होमवर्क करना है। बहुत सारे क्वेश्चन है और एकदम इजी है, ज्यादा टाइम आप लोगों को नहीं चाहिएगा। आप लोग प्लीज जो मैंने आज करवाया है उसका नोट्स बना के फिर जितना भी होमवर्क दिया है
उसको आप सारे करना और मुझे चेकआउट कराना। और जो होमवर्क है उसे मस्ट भी करना, ठीक है ना? तो आप लोगों को समझने में और इजी हो जाएगा, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से नोट डाउन करना और होमवर्क करना और पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।